हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो ये जो है ना, ये वाला चैप्टर दो पार्ट में है। तो इस वाली वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है पार्ट 2 देखेंगे। तो इसमें हमें स्टोरी बताई गई है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो एल्विन ग्लेनी की हमें इसमें स्टोरी बताई गई है। तो इसमें है कि रश आर्ट्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर्स मतलब बहुत ही बिजी टाइम था और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। जॉसल का है पुश, रफली एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की टाइप की हो रही होती है, जैसे कि बस वगैरह आ रही होती है, उसमें सीट्स लेने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं। ऐसी ही एक पोजीशन वहाँ पे बनी हुई थी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे। A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. तो एक गर्ल थी, 17 ईयर्स ओल्ड थी, बट लगती उससे छोटी थी। वो नर्वस सी, थोड़ी परेशान सी वहाँ पर खड़ी हुई थी। इतने में उसने जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो फील करी कि ट्रेन जो है वो आने वाली है। अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की उसने वाइब्रेशंस को फील किया। ये उसका पहला दिन था प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है, उसके मतलब उसमें उसका एडमिशन लिया था, उसने सिलेक्शन हुआ था उसका वहाँ पर, और वहाँ जाने का उसका फर्स्ट डे था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। और काफ़ी डॉन्टिंग सा था, मतलब डराने वाला, थोड़ा डर सा लगता है ना नई जगह आप जब जा रहे होते हैं। तो इसी तरीके का डॉन्टिंग मतलब एक फियर सा था एक टीनेजर के लिए। 17 ईयर्स की थी वो, तो टीन, क्योंकि 7 में टीन आता है, तो वही 13 से लेकर 19 तक वाली जो एज होती है उसको टीन एज बोलते हैं। वो स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड से थी और काफ़ी थोड़ा मतलब जैसे लंदन सिटी है, काफ़ी बड़ी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ है। स्कॉटिश एरिया जो था वो थोड़ा वहाँ से कंपैरेटिवली थोड़ा बैकवर्ड एरिया था, तो थोड़ा सा उनके मन में घबराहट थी। But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. और मगर इनके सामने जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, एस्पायर का मतलब एक कोई पर्सन जो कुछ बनना चाहता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे कि आप एस्पायरिंग इंजीनियर हो सकते हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो आप बनना चाहते हैं तो उसके आगे एस्पायरिंग लगता है। तो उनके लिए एक काफ़ी बड़ा चैलेंज था। एक म्यूजिशियन वो बनना चाहती थी मगर वो डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी। तो ये काफ़ी बड़ा उनके सामने क्या था, चैलेंज था। अब उनकी स्टोरी है कि किस तरीके से क्या हुआ, डेफ कैसे हुई वो। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। तो जो लॉस ऑफ हियरिंग हुई थी उनकी, वो सुन नहीं पाती थी, वो ग्रेजुअल था, थोड़ा मतलब टाइम के साथ ऐसा होता गया था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। तो जब वो 11 ईयर्स की हो गई थी तब उनकी मदर ने ये बात नोटिस की थी कि इनके साथ, एवलिन के साथ कोई इशू है। क्योंकि जब वो पियानो बजाने बैठी हुई थी तो उनकी मदर ने उनका नाम बुलाया, एवलिन को पुकारा, मगर उनकी मतलब एवलिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सडनली कि मतलब उनकी मदर को ये रियलाइज़ हुआ कि वो सुन नहीं सकती है उनकी बेटी। सेज एजबल ग्लेनी, उनकी मदर का नाम एजबल था एवलिन की। फिर कुछ टाइम तक तो जो है एवलिन छुपा पाई थी। कंसील करना का मतलब होता है छुपाना। कुछ टाइम तक तो एवलिन ने मैनेज कर लिया कि वो छुपा पाएँ कि वो जो है वो बहरी होती जा रही हैं, ग्रोइंग डेफनेस को अपने फ्रेंड्स से, टीचर्स से। मगर जब तक वो 11 ईयर्स की हुई तो उनकी जो मार्क्स थे स्कूल में वो डेटोरिएट हो गए, काफ़ी ज़्यादा कम आने लगे। और उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस वगैरह होते हैं ना आपके स्कूल में, जो हेड होते हैं सारे टीचर्स के, उन्होंने एवलिन के पेरेंट्स से कहा कि किसी डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से वो जो है वो कंसल्ट करें और लेकर के जाएं। फिर उनको पता लगा कि जो उनका है ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो रहा है और इस वजह से लॉस ऑफ हियरिंग उनको होने लगा है। फिर उनको एडवाइस दी गई उनके पेरेंट्स को एवलिन के कि जो एवलिन को एक ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जो डेफ बच्चों के लिए है। मगर एवलिन ने जो है वो गिव अप नहीं किया और उन्होंने मतलब ये डिटरमाइन कर लिया था कि वो एक नॉर्मल लाइफ को लीड करेंगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगी और अपना जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में उसको ही वो परस्यू करेंगी। फिर एक दिन उन्होंने नोटिस किया एक लड़की को बजाते हुए ज़ाइलोफ़ोन। तो देखिए ज़ाइलोफ़ोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो मतलब
बार जैसी होती है, मतलब बार का मतलब जैसे कि पट्टे टाइप के होते हैं ना, लकड़ी के रेक्टेंगुलर शेप के बहुत सारे एक साथ वुड के बने हुए थे, वो सब जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग लेंथ्स के होते हैं। उसको प्ले करते हुए उन्होंने देखा, एवलिन ने, एक बच्ची को। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था जाइलोफोन। फिर ज़्यादातर टीचर ने तो एवलिन को डिस्करेज किया कि वो म्यूज़िक ना सीखें, क्योंकि वो जो थी डेफ थी, उनको सुनाई नहीं आता था। जिसे सुनाई नहीं आता वो म्यूज़िक कैसे सीख सकते हैं, सबको ऐसे लगता था। मगर एक परक्यूशनिस्ट थे, रॉन फोर्ब्स, उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को, कि मतलब कितनी इनमें वो है, पोटेंशियल आप कह सकते हैं, ताकत है या फिर किसी चीज़ को करने का जज्बा है, वो उन्होंने, उनके जो एक थे रॉन फोर्ब्स, परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने पहचान लिया था। और उन्होंने क्या, इनको ट्रेनिंग टाइप की देना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने क्या स्टार्ट किया, बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। तो 2 अलग अलग बड़े बड़े ड्रम्स थे, जिनका नोट्स मतलब उनकी साउंड जो थी वो अलग तरीके से आती थी। फिर वो बोलते हैं, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, मतलब अपने कानों से मत सुनो, और ट्राई करो इस इंस्ट्रूमेंट को सेंस करने का, कि तुम इसको सेंस कर पा रही हो, उससे ही तुम इसको सीख सकती हो। फिर एवलिन ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनकी जो वेस्ट थी कमर के पास से, उन्होंने जब ड्रम को बजाना स्टार्ट किया तो 2 ड्रम्स में उनको जो है डिफरेंस वो समझ आने लगा। एक लोअर ड्रम और अपर ड्रम अपने मतलब बॉडी की हेल्प से उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइसेस का डिफरेंस जो है वो समझने लगी थी। फिर फोर्ब्स ने ये जो है एक्सरसाइज पूरी रिपीट उन्होंने करी एवलिन के साथ, और धीरे धीरे जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की हेल्प से एवलिन म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स को समझने लगी थी। फिर वो कहती हैं कि मैंने इंस्ट्रूमेंट्स को सीखने के लिए अपना दिल और दिमाग जो है उसको खोला, माइंड और बॉडी को मैंने खोला, साउंड से, वाइब्रेशन से मैं खुद को जोड़ने लगी। और रेस्ट क्या था, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, जो मैंने इन सब चीज़ों को सीखने के लिए किया। अब इस पॉइंट से जब उन्होंने जो है ये परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स से वो मिली थी और उन्होंने उन्हें सिखाना शुरू किया था, इस पॉइंट के बाद उन्होंने कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा। तो ये है, शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, कभी उन्होंने दोबारा इस पॉइंट से पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने पूरा यूनाइटेड किंगडम, यूके जो है वो टूर किया एज अ यूथ, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब यंग लोगों का ऑर्केस्ट्रा था। ऑर्केस्ट्रा होता है कई सारे लोगों का ग्रुप ऑफ बैंड, तो उनके साथ उन्होंने ट्रैवल किया। और जब तक वो 16 ईयर की हुई तब तक जो म्यूज़िक था वही उनकी ज़िंदगी बन गई थी। उन्होंने ऑडिशन दिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, और उसमें उन्होंने वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री, उस अकेडमी की हिस्ट्री के सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने एवलिन ने स्कोर किए थे। फिर वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से, ऑर्केस्ट्रा मतलब लोगों के ग्रुप्स के साथ काम करती थी पहले वो, फिर वो सोलो मतलब अकेले ही उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना जो है स्टार्ट कर दिया, सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी। और 3 इयर्स के कोर्स के एंड, जो पूरा कोर्स था उसके एंड तक उसने बहुत सारे, काफ़ी सारे जो टॉप अवार्ड्स होते हैं ना, उनको जो है वो मिलने लगे थे। और इसके बावजूद भी मतलब एवलिन ने कुछ ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने कोई बहुत ही बड़ी हीरोइक या बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली हो। फिर वो कहती हैं, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो फिर आप उस जगह ज़रूर पहुँच जाएंगे। वो टॉप पे पहुँच गई, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द सॉफ्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट थी वो कहती हैं, इफ़ मतलब इफ़ शी कैन डू इट, लोगों को उन्हें देख के लगता है कि इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। तो उन्होंने जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी है, और अपनी म्यूज़िक से बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों को जो है वो प्लेजर दिया है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है, म्यूज़िक वाला जो चैप्टर है ये, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, पार्ट 1 इसका कंप्लीट।